कल मेरा व्रत है, कल एकादशी है, कल व्रत है मेरा। एक दिन पहले से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हो कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है। दूसरे दिन व्रत चालू हुआ और व्रत चालू होने पर सुबह से कुछ बनाया खाया, क्या करा भगवान जाने, जो कुछ भी करा, केवल व्रत वाले दिन अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाली चीज थी वो सब निपटाया। अब हम आपसे पूछें कि व्रत वाले दिन आपने केवल अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाला था सब कुछ खाया। अब कोई आपसे पूछे कि आपने सवेरे भी फलाहार करा, दोपहर में तुमने फल खाया, शाम को सोते समय तुमने फलाहार करा, तुम फल खाए, इतना तुमने जो खाया उतने में तुमने भगवान का गुणगान कितना गाया, तुम भगवान का भजन कितना करा, तुमने भगवत नाम स्मरण कितना किया, तुमने भगवान का नाम उच्चारण कितना किया। केवल खाना छोड़ा है, अन्न छोड़ा है, भोजन छोड़ा है, और दिन में सुबह से लेकर शाम तक 2-3 बार तुमने कुछ ना कुछ पाया है, वो व्रत हो सकता है आपकी दृष्टि में, पर हमारी दृष्टि में व्रत कौन सा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सुबेरे आपका व्रत चालू हुआ, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक जो आपका व्रत आपने रखा है, भगवान का जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो कि इस दिन मैं अपने मोबाइल का त्याग करती हूँ, पूरे दिन मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगी, मैं देखूंगी नहीं, मैं अपशब्द नहीं कहूंगी, मैं जानूंगी नहीं। दूसरा, आज के दिन मेरा व्रत है, आज 1 महीने में, 15 दिन में, 2 दिन में, 20 दिन में मैंने अगर किसी से भी अपशब्द कहा होगा, आड़ा टेढ़ा कहा होगा, तो सबसे पहले आज व्रत वाले दिन मैं उसको सॉरी कहूंगी, क्षमा मांगूंगी और अपने हृदय से लगाने का प्रयास करूंगी। व्रत है, व्रत का तीसरा अंश, आज मेरा व्रत है, मैं आज के दिन किसी को भी अपशब्द नहीं बोलूंगी, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा नहीं बोलूंगा, आज जितना बन सकेगा मैं सात्विक जीवन जीऊंगा। चौथा, आज मेरा व्रत है, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ना झूठ बोलूंगा सुबह से लेकर शाम तक। और पांचवा, आज व्रत वाला दिन है, जितना फलाहार मैं करूंगी उसका पैसा जोड़ूंगी कि 15 रुपए का मैंने साबुदाना खाया, 10 रुपए का बटाटा खाया, ये खाया वो खाया, सारा हिसाब लगाकर 55, 60, 70 रुपए जितने होते हैं उसमें से एक अंश निकालकर मैं उसका एक भाग किसी गौशाला में जाकर गाय को चारा जरूर दूंगी। भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे। भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा बाण छोड़, भीष्म पितामह के शरीर के लिए। आप सबसे एक बात पूछना चाहते हैं, आपके शरीर में बाण ही बाण छुपे हुए हो, पूरा शरीर छेदित हो गया गोली गोली से, बाणों से, आप जिंदा रहोगे कि मर जाओगे? जीवित रहोगे? जम के तो बोलो। नहीं, व्यक्ति मर जाए। जिसके शरीर में इतने बाण चुभे हों, वो बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हो, विचार करिएगा कि बाणों की सैया पर कैसे पड़े। रक्त बह गया, पूरा रक्त निकल रहा है, और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े। विचार करिए। पड़े भीष्म पितामह बाणों की सैया। अर्जुन बाण छोड़ता है। बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो गया। बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय है। अर्जुन ने कहा, प्रभु अगर मैं बाण छोड़ता हूं और भीष्म पितामह के शरीर में लगेगा तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा, बहुत कष्ट। अगर मैं बाण छोड़ता हूं तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हारा काम है बाण छोड़ना। दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़े हैं और भीष्म पितामह के शरीर पर बाण लगे हैं और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं। पर अर्जुन, सत्यता तो यह है कि भीष्म पितामह ने एकादशी का व्रत किया हुआ है। 26 एकादशी भीष्म पितामह ने करी है। उन एकादशी पर भीष्म पितामह एक काम करते थे, उस एकादशी के दिन भीष्म पितामह कहीं नहीं जाते थे। गौ माता के पास रहकर गाय को चारा देकर, गाय की सेवा कर कर, गाय की पूजन कर कर, गौ माता की आराधना कर कर भीष्म पितामह अपना एकादशी का व्रत करते थे। गौशाला में गौ माता को जितना फलाहार देते थे
अपने अंश से, अपन ने जो पाया, जैसा पाया वैसे अंश के हिसाब से गौ माता की सेवा में लीन रहते थे। अर्जुन घबराना नहीं, बाण तुम छोड़ोगे, दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़ा है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, दुनिया के लोगों को लगा रहेगा, पर अर्जुन भीष्म पितामह के शरीर में बाण नहीं चुभेंगे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं, जो एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने कहा करा है, उस एकादशियां भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी और उसको अपने हाथों पर। जिन एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है, वो एकादशी भीष्म पितामह को अपने हाथों पर झेलती है। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में जहां हम ब्रह्म संबंध लेते हैं, हमारे वल्लभ कुल में एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी जरूर करो। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखकर कहा जाता है, वो भीष्म पितामह के संवाद को देखा जाता है कि भीष्म पितामह के शरीर को एकादशी ने अपने हाथ में झेल कर रखा है। आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हो, आप 16 सोमवार का व्रत करते हो, आप संकट सोमवार का व्रत करते हो, आप शिवरात्रि का व्रत करते हो, आप सोमवार की अष्टमी का व्रत करते हो। उन व्रतों में सारे व्रत करो मना नहीं है, पर उस व्रत में अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति रखो। एक पत्र है, मैं दक्षा बहन, जरा एड्रेस आप पढ़ के बताओ जरा है? मैं दक्षा बहन, आस चांदखेड़ा अहमदाबाद, ठीक है? सही पढ़ा हम लोग? तुम भी पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। मैं दक्षा बहन, आस, ठीक है, चांदखेड़ा अहमदाबाद से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा लाए हो साथ में तो आ सकती है। मेरी बेटी दर्शन चौहान, 14 वर्ष से उसको संतान नहीं थी। हमने बहुत इलाज करवाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखाया, फिर हमने, पड़ोसी ने आपके और आपकी कथा के बारे में बताया। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। अब जरा एक विचार करिएगा, उस बहन ने लिखा, हम आपको आज तक नहीं सुनने गए, केवल टीवी पर कथा को सुना और पशुपतिनाथ का व्रत किया। रोज मंदिर जाना चालू कर दिया, बेलपत्र बाबा को चढ़ाकर उसको सेवन करना, उसको खाना प्रारंभ कर दिया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। फिर हम दोनों माँ बेटी बड़ौदा में जो कथा हुई उस कथा में पहुंच गए, और दोनों माँ बेटी ने कथा श्रवण कर वहां की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाना, प्रणाम करना, 7 दिन तक पूरी कथा को श्रवण करा और बाबा से झोली पसार कर विनती करी कि 14 साल शादी को हो गए, अब तो लगता है कि औलाद नहीं होगी। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 3 महीने कथा के पूर्ण हुए और गर्भ ठहर गया। 23 अक्टूबर 2023 को हमारे घर में संतान ने जन्म लिया। 14 साल के बाद, 14 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। 14 वर्ष के। विश्वास किसको कहते हैं? एक भाई बैठे हैं यहाँ पर, जिनका फोटो लगाया है उन्होंने। फोटो दिखाओ पहले एलईडी पर, ये भाई का फोटो देखो पहले आप। अब उसका पत्र है, मेरा नाम दत्तात्रेय देवराम पाटिल, पोस्टमैन हूँ, और दत्तात्रेय देवराम पाटिल मेरा नाम है। मैं गोदरा से आया हूँ। दादा मंदिर के पास जो पोस्ट ऑफिस का निर्माण हुआ है वहीं से मैं आया हूँ। टपाल डिलीवरी का काम करता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ है उस समय से मेरे शरीर में झटके आने की बीमारी थी। मुझे दौरे आते थे, झटके आते थे। जब से मेरा जन्म हुआ है, पत्र को आप लोग पढ़ रहे होंगे, जब से मेरा जन्म हुआ है उसी समय से मेरे शरीर में झटके आने की बीमारी थी। संकेत था, यह बीमारी जन्म से है। इस बीमारी का कोई वर्षों तक इलाज कराया, डॉक्टरों के कहने पर 5 लाख रुपए तक खर्च कर दिए, पर इस झटके आने की बीमारी समाप्त नहीं। तब सिरपुर की कथा में जो हुई उसको जाकर प्रणाम किया। किसी के कहने पर पंडाल में बैठकर कथा को सुना और पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर बाबा से निवेदन करा। जिस दिन से निवेदन कर आया उस दिन से आज तक झटके नहीं आए। मैं बाबा को प्रणाम करता। शिव तत्व है।
दत्तात्रेय देवराम पाटिल, पता 111 टीकम नगर, बजरंग दल मंदिर के पास, लिम्बायत, सूरत। मोबाइल नंबर मेरा ये। शिव तत्व एक विश्वास। अगर कहीं बैठे हो तो पत्र आपका पड़ा है तो आप आके एक बेल पत्र ले सकते हैं जहां कहीं बैठे। आपका भरोसा क्या कहता है, आपका विश्वास क्या कहता है। सती मैया बैठी हैं और माता सती, शंकर भगवान का यह पवित्र चरित्र कथा है कि आपका व्रत, आपकी साधना, आपका तप, आपका बल आप कैसा कर रहे हैं। केवल भूखे रहने पर भगवत पद की प्राप्ति नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भूखे रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। शिव पुराण की कथा कहती है भगवान को पाने की भूख बढ़ाने से भगवान की प्राप्ति होती है। भीतर से परमात्मा को पाने की भूख बढ़ाइए, भगवान को पाने की भूख बढ़ाओ भीतर से। व्रत करो मना नहीं, तप करो मना नहीं, साधना करो मना नहीं, पर उस तप साधना में, व्रत में परमात्मा को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवान को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवत पद को पाने की ललकता हो आपके भीतर, तो भगवान। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। व्रत करो, साधना करो, तप करो, अर्चना करो, आराधना करो, जो मर्जी पड़े वो करो, पर उस व्रत के बल पर शिव को पाने का प्रयास करो। सती मैया तप करने के लिए बैठ गई, भगवान शंकर की आज्ञा लेकर गई और भगवान शंकर की आज्ञा लेकर मां सती तप करने बैठी। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, व्रत आप करते हो, उपास आप करते हो, नियम आप लेते हो, पूरा किसको करना पड़ता है? तुम्हें नहीं। व्रत आप करते हो, उपास आप करते हो, नियम आप लेते हो और पूरा देवाधिदेव करते हैं, भगवान शंकर करते हैं। पूरा स्वयं भगवान शिव करते हैं, भगवान शंकर करते हैं। आप पूर्ण नहीं करते, आप तो केवल एक नियम लेते हो। पूर्ण करने की जवाबदारी तो केवल देवाधिदेव महादेव की है, भगवान शंकर की है, ओगरदानी की है, वो पूर्ण करता है। पाटिल परिवार, सुनील जी, सम्राट जी, संदीप जी, इस पाटिल परिवार ने तो अपने मन में एक संकल्प लिया था कि शिव महापुराण की कथा सूरत में हो, और पूरे सूरत वालों ने मिलकर अपना अपना तन मन धन से एक सहयोग देकर इस कथा का जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये आप सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से ये सब हो रहा है। सब आप सबका प्रेम, आप सबका स्नेह, आप सबका बल आज सम्मुख में दिखा है। सम्राट जी, सुनील जी, संदीप जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। कल शिव भक्त कह रहे थे कुछ कि गुरुजी भोजन भंडारे में चाय की व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी करी है, उसके लिए आपको साधु बहुत बहुत साधु धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत साधु। ये शिव भक्ति और पूरे सूरत वालों का, किसी एक को हम नहीं कहेंगे, ये तो पूर्ण सूरत वासियों का, एक एक सहयोगियों का, एक एक कार्यकर्ताओं का बड़ा एक फल सामने देखने को मिल रहा है। और मेरी जीजियों,
मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि जितने कार्यकर्ता इस पंडाल में लगे हुए हैं, इस पंडाल में जितने कार्यकर्ता लगे हैं, इससे ज़्यादा कार्यकर्ता तो उनको कथा तक सुनाई नहीं दे रही होगी, रोडों पर लगे हुए हैं सेवा, रोडों पर लगे हुए। जितने यहाँ लगे हैं उससे ज़्यादा रोडों पर सेवा में लगे, जिनको दर्शन तक नहीं हो रहे होंगे और कथा तक सुनने को नहीं मिल रही, पर सेवा कर रहे सेवा कर रहे। और उस सेवा का फल खाली नहीं जाता। महापुराण की कथा कहती है सेवा का फल खाली नहीं जाएगा, सेवा का फल मिलेगा जरूर। भगवान शंकर की कृपा, भगवान शंकर की उदारता, भगवान शंकर का कृपा बरसेगी। सती मैया शिव जी से आज्ञा लेकर तप करने को गई। बस इतना जरूर याद रखें कि जैसे कुछ प्राप्त हो भी गया तो शिव को धन्यवाद देकर शंकर के दरवाजे पर जाते रहना, यह हमारा कर्तव्य है। एक बहन जी ने पत्र लिखा था कल। उस पत्र में बहन जी ने लिखा कि शिव महापुराण की कथा हमने वहां की सुनी थी, हमने जो बोला था बाबा से, बाबा ने हमको दे दिया। शायद पत्र होगा, वो भी पत्र होगा। इसमें नाम नहीं लिखा है, केवल मोबाइल नंबर लिखा है उन्होंने। पत्र पर देखिए, इसमें पूरे में कहीं नाम नहीं लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप बड़ौदा की कथा में आए थे तो हम आपसे उस कथा में बैठकर हमने बाबा से वैसे विनती करी थी कि हम किराए के मकान में रहते हैं, हमारा मकान नहीं है। बड़ौदा के पंडाल में बैठकर केवल मांगा था। और गुरुजी, आप कथा में पंडाल में जो बैठकर मांगते हैं ना, बाबा देता है, बिना दिए रहता नहीं है। हमने सीख लिया, जब भी कुछ पाना है ना तो शिव पुराण के पंडाल में जरूर चले जाओ, बाबा देगा, पक्का। हम बड़ौदा की कथा में गए और वहां पर बैठकर हमने बाबा से विनती करी, कथा में बैठकर बाबा से अपना घर मांगा। और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा ने मेरा घर 2 मंजिल का बनाकर मुझे दिया। मैं बाबा को साधुता देती हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर। एक पत्र और जिसमें एक बहन लिख रही है, मेरा नाम नैनेश कन्हैया लाल मोरे है, मेरा पता 156 श्री राम कुटीर उधना सूरत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पिताजी श्री कन्हैया लाल जी मोरे जी को दिसंबर 2022 में ब्रेन हेमरेज हुआ था, खून सारे दिमाग में फैल गया था। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन किया और कहा कि इनकी याद शक्ति पूरी तरह आएगी भी और नहीं भी आएगी। तब हमें किसी से पता चला कि आप शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है और हमने वो देखना प्रारंभ किया और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ किया। पापा जी को शिव जी पर चढ़ा हुआ पानी पिलाना चालू किया और मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पापा जी की याद शक्ति पूरी तरह से आ गई और वो ठीक हो गए। उसके बाद उनके शरीर में 2 बार गठान हुई। डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर की गठान है। कैंसर की गठान दान कर हम भगवान शंकर का चढ़ाया हुआ जल उनको देना प्रारंभ कर दिया और बेलपत्र लाकर देना चालू कर दिया। दूसरी बार फिर जांच करवाई तो सारी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। पूरी रिपोर्ट में कहीं कैंसर नहीं आया। हम शिव जी को प्रणाम करते, अगर कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है। आप जब विश्वास रखकर कोई व्रत करते हो, तप करते हो, साधना करते हो, उपास करते हो तो बाबा उसको पूर्ण जरूर करता है, उसको पूर्ण जरूर करता है। शिव कथा कर रहे, सती मैया तप में लीन हो गई। अब शंकर भगवान के स्मरण में आया कि सती नहीं दिख रही है। शंकर भगवान के स्मरण में आया सती कहाँ है। सती को ढूंढने के लिए भगवान शिव चलते हैं और एक शंकर की आराधना। सती माता के पास में शिव जी पहुंच गए, नेत्र बंद थे मां सती के, तप में डूबी हुई थी। शंकर ने डमरू का नाद किया, डमरू बजाया। शिव जी ने जैसे ही डमरू का नाद किया, सती मैया के प्रथम नेत्र नहीं खुले। फिर डमरू का नाद किया और जैसे ही डमरू का नाद करा तब माता सती के नेत्र खुले। क्योंकि सती जानती हैं शिव मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। और सत्यता इस शिव महापुराण के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आज के व्यक्ति से अगर पूछा जाए, किसी भी चीज की कीमत पूछी जाए तो वो कीमत बता सकता है। कोई तुमसे पूछे कि एक अच्छे शोरूम में से हम ये कपड़ा लेकर आए हैं, ये कपड़ा इतने का है, तो आप कीमत बता दोगे हाँ ये शर्ट 1200 रुपए की है। और पूरे सूरत में कपड़े की सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं,
काय सोमानी जी सही है। सबसे ज्यादा कपड़े की फैक्ट्रियां सूरत के अंतर्गत है, सबसे ज्यादा। हर कपड़े का व्यापारी बता सकता है कि कपड़े की कीमत क्या। किसी व्यक्ति से पूछो सोने की कीमत क्या है, सोने की कीमत बता देगा। चांदी की कीमत क्या है, चांदी की कीमत बता देगा। लकड़ी की कीमत क्या है, लकड़ी की बता देगा। प्लाट की कीमत क्या है, कोई तुमसे पूछेगा क्यों साहब सूरत में प्लाट क्या रुपए स्क्वायर फीट है, कीमत बता दोगे। मकान की कीमत क्या है वो बता दिया जाएगा। बाजार में दुकान की कीमत क्या है वो बता दिया जाएगा। जो घड़ी पहने हो कोई पूछे तो तुम घड़ी की कीमत बता सकते हो, कपड़े की कीमत बता सकते हो, लकड़ी की कीमत बता सकते हो, प्लाट की कीमत बता सकते हो, सोने चांदी की कीमत बता सकते हो, बर्तन भांडे की कीमत बता सकते हो, गाड़ी की कीमत बता सकते हो, चश्मे की कीमत बता सकते हो। संसार में सबकी कीमत बताई जा सकती है, पर एक कीमती चीज ऐसी है जिसकी कीमत बताना कठिन है, वो प्रेम है, केवल प्रेम। और जिस दिन प्रेम को कीमत से तोला जाए तो समझ लेना कि वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं है, वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं है। प्रेम की कोई कीमत नहीं है, प्रेम की कीमत होती ही नहीं है, क्योंकि वो इतना अनमोल होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता सती नेत्र बंद कर बैठी रही, भगवान शंकर सामने डमरू बजाते रहे। शंकर भगवान ने जैसे डमरू का नाद करा, पार्वती माता समझ गई कि मेरे शिव मेरे लिए आए हैं, क्योंकि शंकर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे स्नेह करते हैं। शिव मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए शिव आए। और जिस समय आपके प्रेम की प्रबलता प्रबल हो जाए, जिस समय आप शंकर भगवान के मंदिर में दीप लगाने के लिए जा रहे हो, पशुपति व्रत करने के लिए जा रहे हो, सफेद आंकड़े की जड़ बांधने के लिए जा रहे हो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, जब तुम्हारी प्रेम की पराकाष्ठा पूर्ण हो जाए, प्रेम प्रबल हो जाए, प्रेम बढ़ता चले जाए, समझ लेना कि शिव तुम्हारे करीब में आते चले जा रहे हैं, क्योंकि प्रेम से ही भगवान प्रकट हो सकते हैं। एक बेटी बैठी है यहां, एक लड़की बैठी है जो जन्म से बोल नहीं सकती थी, जन्म से बोल नहीं सकती थी। ये लड़की का फोटो है। 7 साल की हो गई पर मुंह की आवाज नहीं आई, उसकी आवाज नहीं आई। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया, बधिर का सर्टिफिकेट मिल गया कि ये बोल नहीं पाएगी। गीताबेन प्रदीप भाई बारिया, जरा क्लोज करके बताना तो सब लोग पढ़ भी लेंगे उसको कि नाम सही बोला है कि गलत बोला है। गीताबेन प्रदीप भाई बारिया, घर नंबर 30 राधिका पार्क, सोसाइटी पूना भावे सूरत। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गीताबेन प्रदीप भाई बरिया, घर नंबर 30 राधिका पार्क, सोसाइटी पूना भावे सूरत। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरी बेटी की उम्र 7 वर्ष है, उसकी आवाज नहीं आई, वाणी बोल नहीं पाती थी, शब्द नहीं था उसका, उसका सर्टिफिकेट मिल गया बधिर का कि ये बोल नहीं सकती। तब किसी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है और उस कथा को सुनो, बेटी को भी सुनाओ, मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ। तब मैंने बाबा के मंदिर में अपनी बेटी को भेजना प्रारंभ करा। मंदिर जाती, शिव मंदिर में जाकर वहां पर एक लोटा जल चढ़ाती और बाबा के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगवाती। मेरी लड़की से मैंने कहा कि तुम भी जल उठाओ, मंदिर को धो साफ करो और बाबा का स्नान कराकर वो जल को पीना प्रारंभ करो। बहुत दिन निकल गए पर मेरी बेटी की आवाज नहीं आई। तब फिर किसी ने कहा एक काम करो, रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है सीहोर में। हम पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए, भीड़ थी, पर बाबा के दरवाजे पर पहुंचकर हमने बाबा से विनती करी, वहां रुके। गुरुजी हम नहीं जानते कि रुद्राक्ष महोत्सव में ऐसा क्या होता है कि भगवान सबकी सुनता है, और हमारा आप सबको भी निमंत्रण है। 25 फरवरी से रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में प्रारंभ हो रहा है। हम श्री सुनील जी पाटिल जी से, श्री सम्राट जी पाटिल जी से, संदीप जी से कहेंगे कि सूरत से भी बन सके तो सब शिव भक्तों को लेकर आप सीहोर जरूर आए, सबको लेकर। और आपसे भी निवेदन है, अब इनको छोड़ना मत ही, अच्छा जरा पकड़ के रखना कि सीहोर चलना है, ठीक है? तो सबको लेकर पता। हमें नहीं मालूम कि रुद्राक्ष महोत्सव में ऐसा क्या होता है, पर हमने बेटी से वहां पर कंकर शंकर की पूजन कराई, रुद्राक्ष लिया, आ गए, तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गलाते, शिव जी पे जल चढ़ाते और बेटी को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरा बधिर का सर्टिफिकेट मैंने फाड़ दिया और मेरी बेटी ने बोलना प्रारंभ कर दिया। मेरी लड़की आज पूर्ण तरह से अच्छी है, बोलती है, और मेरे बाबा की बड़ी कृपा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं अगर बैठी हो तो गीताबेन प्रदीप भाई बारिया अगर बैठे हो तो अवश्य आए, और अगर बेटी आई हो तो उसको भी लेकर अवश्य पधारें। शिव भक्ति किसको कहते हैं, शिव की उपासना किसको कहते हैं? और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो
अपने प्रेम को बढ़ाइए, शिव के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाइए। जब शिव की भक्ति बढ़ती है, शिव अपने आप अपने करीब में आते चले जाते हैं, शंकर स्वयं नजदीक में आते चले जाते हैं। भक्ति को बढ़ाओ। क्या है शिव भक्ति? शिव भक्ति उसको नहीं कहते कि दिन भर मंदिर में बैठे रहना। शिव भक्ति उसको नहीं कहते कि त्रिकुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, बाल बढ़ा लिए और शंकर के भक्त कहलाने लगे ना। शिव भक्ति उसको कहते हैं, भगवान शंकर की भक्ति उसको कही जाती है कि आप कहीं पर भी रहें, किसी भी स्थान पर रहें, किसी भी जगह पर रहें, आपका जहाँ स्थान हो, जहाँ निश्चित हो, आप जहाँ आपका मन करे आप वहाँ रहें और दिल से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री